मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की फैमिली भी उन्हीं फैमिली में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ। और उनमें से कोई नहीं जानता है कि छोटे बच्चों के लिए यह इलीगल है, अनैतिक है, छोटे बच्चों के लिए अनैतिक है फर्नेस भट्टियों के आगे बैठ करके हाई टेम्परेचर में ग्लास बैंगल्स बनाना। डिंजी सेल, डिंजी मतलब अंधेरा वाला सेल, सेल यहाँ पे वो उन घरों से है, उन रूम से है जिन रूम में रोशनी और हवा आने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो एक्चुअली वो रूम ना होकर के सेल हो गया है। डिंजी मतलब अंधेरा, तो अंधेरे कमरों में बैठ करके भट्टी के आगे हाई टेम्परेचर पे चूड़ियाँ बनाना इलीगल है, छोटे बच्चों के लिए अनैतिक है। लॉ के हिसाब से संविधान में मना किया गया है, 14 साल से छोटे बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हो। और ऐसे खतरनाक इन्वायरमेंट में फर्नेस भट्टी के आगे जहाँ एयर और लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, ये उनके हेल्थ पे हैजार्डस इफेक्ट लाएगा। इफ़ इन्फोर्स कुड गेट हिम एंड all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। एक तरह से उनको फोर्स किया जाता है, उन लोगों को नहीं पता है कि यह अनैतिक है, मगर लगभग मतलब एक एस्टिमेट दिखा रहे हैं कि लगभग 20,000 बच्चे हैं जो कि फिरोज़ाबाद में चूड़ी बनाने की उद्योग में लगे हुए हैं। हॉट फर्नेसेस, गर्म भट्टियों के आगे बैठ करके और अपने दिन को स्लॉग यानी धीरे धीरे कठिनाईपूर्ण आगे बढ़ना और अपने दिन को पास कर रहे हैं। और लास्ट में क्या होता है, बड़े होने पर वो अपनी ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं। बचपन से ही अंधेरे कमरे में गर्म भट्टियों के आगे बैठ करके ग्लास बनाने से उनकी आँखों पे बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और जब वो यंग होते हैं तब तक उनकी आंखें जा चुकी होती हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबल्ट। फिर मुकेश अनीश जंग को अपने घर लेके जाता है। वॉलंटियर्स यानी बिना पैसे लिए जो कोई सेवा करता है उसको वॉलंटियर्स बोला जाता है, मगर यहाँ पे मतलब मुकेश अनीश जंग को खुशी खुशी एकदम अपने घर ले जाता है और प्राउडली गर्व से बताता है कि मेरा घर अभी रीबिल्ट हुआ है, फिर से बिल्ट हुआ है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। अब ये उसके घर जा रही है। अनीश जंग इज गोइंग टू मुकेश होम्स विथ हिम। अब ये मुकेश के घर उसके साथ जा रही हैं और वो किस रास्ते से जा रही हैं, जो लेन्स हैं, लेन्स यानी गलियाँ, पतली पतली गलियाँ, स्टिंकिंग हैं, बदबूदार, स्टिंक यानी बदबू, मतलब गलियों में ड्रेनेज जो बना हुआ है, गंदा पानी निकलने के लिए जो नालियाँ हैं उसमें से बदबू आ रही है। चॉक्ड विथ गार्बेज, और वो नालियाँ चौक जाम हो गई हैं गार्बेज, कूड़े कचरे से। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और घर कैसे हैं, हॉवल्स हैं, हॉवल्स यानी झुग्गी झोपड़ी, हट हैं, झोपड़ी हैं। क्रम्बलिंग टूटी फूटी वॉल्स, टूटी फूटे दीवारें हैं। वॉबली डोर्स, वॉबली यानी हिलने डुलने वाले डोर्स, मतलब डोर भी अच्छे से अटैच नहीं है, हिलने डुलने वाले हैं। नो विंडोज़, कोई भी विंडो नहीं है उनके घरों में। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवल स्टेट, और उन घरों में ह्यूमन बीइंग्स, इंसान और एनिमल सब एक साथ रहते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं, झोपड़ी नुमा घर हैं, टूटी फूटी दीवारें हैं, हिलने डुलने वाले डोर्स हैं, मतलब अच्छे से अटैच नहीं है, और उसमें फैमिली भी रह रही है और उसी में एक साइड में काऊ या गोट या कोई भी मतलब एनिमल भी, मतलब इंसान और एनिमल साथ साथ रह रहे हैं। और ऐसा तुम लोग देखते ही हो कि गरीबों के घर में अधिकतर जो गरीब लोग होते हैं, एक तरफ अपना घर है, उसी में आगे में छप्पर डाल करके अपने जानवर को भी रख लेते हैं, मतलब तो ये बहुत ही मिजरेबल कंडीशन है जहाँ एनिमल्स और ह्यूमंस एक साथ रह रहे हैं। प्रीमिवल यानी आदिम युगीन, मतलब आदिम युग में जैसे लोग रहते थे जानवरों के साथ, वो उस तरह से प्रीमिवल स्टेट में, आदिम युगीन स्टेट में रह रहे हैं ये लोग। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और उसी तरह के एक घर के आगे मुकेश जाके रुक जाता है। बैंक्स ऑफ वोबली आयरन डोर, आयरन यानी लोहे की दरवाज़ा है उस घर का। वोबली है, वो भी वोबली यानी हिलने डुलने वाला, अच्छे से कसा नहीं है। बैंग यानी चोट पहुंचाना, बैंग मतलब नॉक करता है, दरवाजे पे नॉक करता है और धक्का दे करके खोलता है। विथ हिज फूट,
उस आयरन के दरवाजे को अपने पैर से धक्का दे करके खोलता है एंड पुशेज इट ओपन, और इसको खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, सैक मतलब भी झोपड़ी होता है। तो वो जब अंदर एंटर करती है तो देखती है कि ये घर एक्चुअली आधा बना हुआ झोपड़ी ही है। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास, एक पार्ट में जो उसका छप्पर है, डेड यानी सूखी हुई घास से, थैच्ड यानी ऊपर का छप्पर। तो ये हाफ आधा बनी हुई झोपड़ी है। मुकेश का जो घर है आधा भाग झोपड़ी है, जिस पे ऊपर जो उसकी छप्पर है सूखे घास की बनी हुई है। इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सीजनिंग स्पिनच लीव्स। और उस जो झोपड़ी नुमा घर है उसके में एक वेसल यानी बड़ा सा, लार्ज वेसल यानी बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। फायरवुड स्टोव, स्टोव यानी चूल्हा, फायरवुड यानी लकड़ी, लकड़ी का चूल्हा है जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है जिसपे सिजलिंग, या कोई भी चीज़ हम बॉईल करते हैं, पकाते हैं तो जो आवाज़ आती है उसको सिजलिंग। स्पिनच लीव्स यानी जिसमें पालक की पत्तियां सीज रही हैं, सीजना जो हिंदी में बोलते हैं ना, सीज रहा है, और वही सिजलिंग, जिसमें पालक वो बड़ा सा वेसल में, बड़े से बर्तन में पालक की पत्तियां पक रही हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और ज़मीन पे बड़े बड़े एल्युमिनियम के प्लेटर यानी थालियां, मतलब जो प्लेट से बड़े साइज का होता है प्लेटर। थाली प्लेट से बड़ी होती है तो थाली को बोलते हैं प्लेटर्स। तो ज़मीन पे एल्युमिनियम की थालियाँ पड़ी हुई हैं। आर मोर चॉप्ड विलेज, और उसमें कुछ वेजिटेबल्स, सब्जियां चॉप्ड हैं, कटी हुई रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमन, फ्रेल यानी बहुत ही दुबली पतली सी, यंग वुमन यंग है, जवान औरत है। इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और मुकेश की फैमिली के लिए एक यंग और बहुत ही कमज़ोर, दुबली पतली सी कमज़ोर यंग वुमन है जो कि पूरी फैमिली के लिए इवनिंग मील, शाम का खाना तैयार कर रही है यानी डिनर तैयार कर रही है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है और वो अनीस जंग को देख करके स्माइल करती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वो बीबी है, पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, मगर ज़्यादा उम्र की नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल से 18-19 साल या 20 साल की है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, मतलब बहुत छोटी उम्र में ही उसको वो बहू बन गई है और बहू के सारे कार्य कर रही है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की वो डॉटर इन लॉ है, बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और 3 लोगों का के उस पर उसकी उसके ऊपर 3 लोगों की, 3 मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, उसके पति की के खाना बनाने की, और उसके अपने फादर मतलब मुकेश के फादर, उसके अपने फादर इन लॉ ससुर, और एक देवर, हस्बैंड, देवर और ससुर, 3 मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। When the older man enters, जब मतलब ओल्डर मैन जो सबसे बुजुर्ग इंसान है, तो वो कौन है, मुकेश के फादर यानी उस जो यंग वुमन है उसके ससुर, जब वो घर में आते हैं, सी जेंटली withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face, वो धीरे से एक टूटा फूटा सा दीवार है उसके पीछे चली जाती है और अपने वेल यानी घूंघट को अपने चेहरे पे आगे सरका लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि कस्टम हमारा जो संस्कृति है, परंपरा है, वो डिमांड करता है कि डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, ये हमारा कस्टम डिमांड करता है कि जितनी भी बहुएं हैं वो अपने चेहरे को मेल एल्डर्स, मतलब जितने भी पुरुष हैं घर में, जितने भी पुरुष हैं और उसके हस्बैंड से बड़े हैं, उनके सामने वो हमेशा घूंघट डाल के रखे, ये हमारा कस्टम कहता है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, अब अनीस जंग इज टॉकिंग अबाउट एल्डर मैन, तो जो इस घर का सबसे बुजुर्ग आदमी है वो एक गरीब बैंगल में इम्पॉवरिश्ड गरीब बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। इतने साल के ये जो एल्डर मैन हैं, सबसे बुजुर्ग आदमी मुकेश के फादर, इतने साल की कठिन परिश्रम, पहले वो एक टेलर थे, दर्जी का काम करते थे, फिर उसके बाद बैंगल मेकर बने। इतने साल के कठिन परिश्रम के बाद भी अपने घर को रेनोवेट यानी मरम्मत कराने नहीं सके, न ही अपने दोनों बेटों यानी मुकेश और मुकेश के बड़े भाई दोनों को स्कूल भेज सके। मतलब अपनी पूरे जीवन उन्होंने कठिन परिश्रम की एज ए टेलर और एज ए बैंगल मेकर, मगर फिर भी इतना नहीं कमा सके वो बुजुर्ग इंसान कि अपने घर को रेनोवेट कर सके और दोनों बच्चों को स्कूल भेज सके। ऑल
he has managed to do is teach them what he knows, the art of making बैंगल। सिर्फ यही वो कर सके हैं कि अपने दोनों बच्चों को बैंगल मेकिंग का आर्ट सिखा दिया है कि बैंगल कैसे बनाया जा सकता है। मतलब कि अनीस जंग कहना चाहती हैं कि ये जो बैंगल मेकिंग की जो ये व्यवसाय है उसमें जो सेलर होंगे वो तो कुछ पैसा कमा लेते होंगे अच्छा खासा, मगर जो बनाने वाले हैं, बैंगल्स बनाने वाले जो मजदूर हैं, जिन्होंने पूरा जीवन बैंगल बनाने में दे दिया है, उनकी पूरी जनरेशन की जनरेशन चूड़ियाँ बनाती हैं और इतने ही मिजरेबल कंडीशन में, डिंजी सेल्स में, एकदम अंधेरा नुमा घर में, हॉट फर्नेसेस, गर्म भट्टियों के आगे बैठ करके छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब मम्मी पापा बच्चे सब मिल करके दिन रात मेहनत करके बैंगल्स बनाते हैं, मगर फिर भी इतना पैसा उनके पास नहीं आ पाता है कि वो अपना एक अच्छा सा थोड़ा सा घर बना सकें, बना क्या सकें, घर जो है उसको रेनोवेट भी कर सकें, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। मतलब मुश्किल से किसी तरह 2 टाइम का वो खाना का ही जुगाड़ कर पाते हैं, इसके अलावा वो उनको बैंगल मेकिंग से कुछ नहीं मिलता है।